स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 9th क्लास में सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज की थी फैक्टराइजेशन। आज मैं आपको रैशनलाइजेशन बताने जा रही हूँ कि हम किसी भी चीज़ को रैशनलाइज कैसे करेंगे। सपोज आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√7, हाउ विल यू रैशनलाइज इट। रैशनलाइज में कुछ नहीं करना है, जो टर्म आपको नीचे रूट में दी है उसी टर्म से आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, उसी टर्म से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। जो टर्म आपको दी है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे डिवाइड। √7 को 1 से मल्टीप्लाई किया √7। आप सबको पता होगा अगर रूट वाली टर्म को रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट वाली टर्म को रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों की वैल्यू अगर सेम है देन आंसर विल बी विदाउट रूट, दैट विल बी 7। लेकिन अगर आपकी टर्म ऐसे हो 7√√2 देन इट विल बी √14। दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, आंसर विल बी √7/7। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1/√7 माइनस √6। व्हाट विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन। अब आप कहोगे यहाँ पे तो माइनस आ गया बीच में, तो अब माइनस या प्लस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जब हम इनको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने क्या करना है, जो साइन ऊपर दिया होगा उसके अपोजिट लेना है। अगर ऊपर नीचे माइनस है तो ऊपर क्या ले लेना है, प्लस ले लेना। क्लियर। तो अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया √7 प्लस √6, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम आएगा। नीचे क्या आएगा, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6। और आपको पता है स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ऑल ऑफ यू नो व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a² माइनस b²। सो a² की जगह हम लिखेंगे √7², b² की जगह √6², देन इट विल बी √7 प्लस √6। √7 का स्क्वायर मतलब √7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, आंसर विल बी 7। √6 का स्क्वायर मीन्स √6 इंटू √6, आंसर विल बी 6। देन आंसर विल बी √7 प्लस √6/1। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 1/√5 प्लस √2। अब यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस। इट विल चेंज इनटू माइनस, द साइन विल चेंज इनटू माइनस। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द सेम टर्म मिल जाएगी हमें। नीचे फिर वही हो गया आपका a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a² माइनस b²। सो √5² माइनस √2²। √5 माइनस √2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2। √5 माइनस √2 3। 5 कहाँ से आया, √5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। √2 कहाँ से आया, √2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया एंड व्हेन बोथ द डिजिट्स आर सेम आंसर विल बी सेम। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1/√7 माइनस 2। साइन विल बी चेंज्ड, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ऊपर सेम चीज आएगी, नीचे क्या हो जाएगा फिर से a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। √7 माइनस 2, √7 प्लस 2 सॉरी, √7 प्लस 2 it will be a² minus b² means √7² minus 2²। तो √7² will be, all of you know it will be 7। लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा, इट्स सिंगल 2, नॉट इन रूट में नहीं है ये, तो 2 2 ज़ा 4, देन √7 प्लस 2/3, दैट इज योर आंसर। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नाउ वी विल टेक द सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। हाउ वी विल सिंप्लीफाई। Students, please like, share and comment and subscribe the channel if you like the video, please. First question is 3 plus √3, 2 plus √2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ये टर्म लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर प्लस था प्लस लिखा, √3 था √3 लिखा, अब सेकेंड टर्म लेंगे।
क्लियर। तो 3 2 जा 6, 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया 3 रूट 2, 2 रूट 3। अभी मैंने आपको बताया था रूट 2 रूट 3 दोनों अलग अलग डिजिट हैं, तो आंसर कितना आएगा रूट 6, दैट इज योर आंसर। क्लियर। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3, सेम a प्लस b, a माइनस b, फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a इज 3 स्क्वायर minus b is root 3 square, so 9 minus 3 is equal to 6. Clear students? Now we will take the next question, third, that is root 5 plus root 2 square. अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस b का स्क्वायर, ऑल ऑफ यू नो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे? रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5 प्लस 2, रूट 5 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया रूट 10 प्लस 2, इट विल बी 7 प्लस 2 रूट 10, दैट इज योर आंसर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2, सिमिलर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड, a minus b, a plus b, that is equal to a square minus b square. Clear? So root 5 square minus root 2 square, that is 5 minus 2 is equal to 3, that is your answer. I think it's clear to you. Okay students, now we will I will tell you the some basics and we will take the question tomorrow of that. Okay, कुछ बेसिक्स आपको आज बता देती हूँ, फिर कल उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सपोज दो टर्म्स हैं आपके पास, a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट बेस, ये होगी आपकी पावर। अगर दो टर्म्स हैं आपके पास और उनका बेस सेम है, पावर्स अलग हैं, तो बेस सेम रहेगा, पावर्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। क्लियर। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म्स हैं, उन दोनों टर्म्स का बेस सेम है लेकिन पावर अलग है, तो पावर्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अगर आपके पास बेस सेम है लेकिन पावर्स या तो ऐसे डिवाइड में ऐसे लिखा हुआ है या ऐसे लिखा हुआ है आपका, तो क्या करेंगे? पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। अगर आपका ऐसे लिखा है a अपॉन b की पावर m की पावर n, तो आप क्या करोगे? एक मिनट, अगर आपको दिया है, सपोज आपको गिवन है बेस आपका सेम है, ठीक है, एंड पावर इज डिफरेंट, वी हैव डन इट। अगर आपको स्टूडेंट्स बेस आपका अलग है और पावर आपकी सेम है, बेस आपका अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या लिखेंगे? बेस को मल्टीप्लाई करके पावर सेम ले लेंगे। सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज आपको दिया हुआ है x की पावर 3 और y की पावर 3, तो हम क्या लिखेंगे? x y की पावर 3। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, अगर आपको दिया है a की पावर p की पावर q, तो क्या करेंगे? p और q को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। सपोज अब हम फर्स्ट एग्जांपल का क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/5 ले लेते हैं सपोज, ठीक है। तो हमारा बेस क्या है? सेम, पावर्स को हमने क्या करना है? ऐड करना है। आपको पता है दोनों टर्म्स अलग हैं, तो एलसीएम लेंगे, 3 से डिवाइड किया 5, 5 2 10, 5 से डिवाइड किया 3, तो आंसर विल बी 13/15। Tomorrow we will continue with this. Okay, like, subscribe, comment and share. Thank you.